अज्ञात राशि वाले अपने कष्ट निवारण के लिए क्या कर सकते हैं? वीडियो का यही मुख्य विषय है। ऐसा होता है ढेर सारे लोग अपने जन्म तिथि के बारे में नहीं जानते हैं, राशि नहीं मालूम होती है उनको कि मेरी जन्म राशि क्या है। और अगर उनको कोई कष्ट, कोई हानि, कोई विपदा, कोई संकट, कोई व्याधि हो जाती है तो वह क्या उपाय कर सकते हैं, क्या निदान है उसका, मैं उसको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो मुझे ज्ञात है, क्या सबको ज्ञात है कि तरह तरह के उपाय पहले लोग करते हैं, अपना पूरा अथक प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, और जब थक जाते हैं, जब बिल्कुल बिगड़ जाता है हर कुछ, तब ये ज्योतिष और वेद पुराण के संपर्क में और उनके शरण में आते हैं। तो ये कोई विचित्र बात नहीं है, या कलिकाल में ऐसा होना स्वाभाविक है, कलिकाल का प्रभाव है तो होगा ही। मैं इस वीडियो को बनाने के पीछे एक ऐसा कारण आ गया। मैं वैसे तो इस बात को बताना नहीं चाहता था मैं, किंतु एक ऐसे व्यक्ति आज शरण में आ गए मेरे, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं हो रही है, शरण में आ गए, जिसको पूरा भारत जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। और उन्होंने परिवार की सुख सुविधा के लिए बहुत कुछ किया होगा, अवश्य किया होगा, किंतु वो स्वयं तो नहीं आए, उनका प्रतिनिधि आया। उसने भी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे तो विवरण चाहिए ही, तभी तो कुछ बता पाऊंगा। महाकवि गिरधर ने कहा है, ध्यान दीजिएगा, कि साईं वैर न कीजिए गुरु पंडित कवि यार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपय रसोई। कह गिरिधर कविराय जुगन सो यह चली आई, इन 13 को तरह दिए बन आवे भाई। तो पहली बात तो ये कि मुझसे छिपा करके अगर कोई कुछ जानना चाहता है और मैं उपाय बताता हूँ, तो उसके बुरा भला का भाई उत्तरदायी स्वयं होगा व्यक्ति। अगर कुछ छिपाता है, कुछ हमसे झूठ बोलता है और फिर हमसे निदान पूछता है, तो उसके परिणाम के प्रति उत्तरदायी वह व्यक्ति ही होगा। तो मुझसे उन्होंने बहुत कुछ छिपाने का प्रयत्न किया, मैंने उनसे टटोल करके पूछना शुरू किया, तो बात स्पष्ट हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि यह बात आप कहीं किसी से नहीं बताएंगे। मैं बोला कि मैं क्यों बताने जाऊं, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि आप अति आधुनिक ज़माने के मैकाले मैक्स मूलर के सिद्धांत के अनुयायी रहे हैं और आज हार थक करके वैदिक परंपरा की शरण में, ज्योतिष की शरण में, पंडित की शरण में आए हैं। तो चलिए, उनको माँ भगवती सुखी रखें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैं मुख्य विषय पर आता हूँ। किसी को अपनी जन्म तिथि नहीं मालूम है, राशि नहीं मालूम है, कष्ट से या व्याधि से जूझ रहा है। एक बात और है, किसी को यदि संदेह है जन्म तिथि में या अपनी राशि में संदेह भी हो जाता है। देखिए, संदेह इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए, जैसे होता है क्या है, जैसे कृतिका नक्षत्र है, तो कृतिका नक्षत्र कुछ आ जाता है मेष में और कुछ आ जाता है वृषभ में। जैसे चूचे चोला अश्विनी नक्षत्र, लीलू लेलो भरणी और ई उ ए कृतिका। तो
9 अक्षरों का एक एक राशि होती है, 9 अक्षरों की 9 चरण होते हैं। तो 4 अश्विनी के, 4 भरणी के और 1 कृतिका के, ये मिलकर मेष राशि हो जाती है। और ई उ ए जो है ये वृषभ राशि में आ जाता है। कृतिका नक्षत्र ही है लेकिन वृषभ राशि में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब अंतिम चरण होता है, मेष राशि का अंतिम चरण होता है या कृतिका का प्रथम चरण होता है, तो वहां पर मेष और वृषभ थोड़ी सी भी चूक हो जाएगी गणना में तो राशि ही बदल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी को कोई भ्रम है, संदेह है कि मेरी राशि यह नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है, तो यह वीडियो उनके लिए है। अगर उनको कोई कष्ट, संकट, विपदा, हानि या व्याधि है तो सर्वप्रथम वो क्या करें, एक नींबू लें, नींबू, उसके 2 टुकड़े करें। एक चीनी मिट्टी की प्लेट लें, धातु का नहीं, चीनी मिट्टी की प्लेट लें। एक टुकड़ा, उसमें एक टुकड़ा निचोड़ें अच्छी तरह से प्लेट में, और उसको ऐसे पंजा ऐसे फैला करके उस प्लेट में ही पूरे निचोड़े गए रस को फैलाएं। इस तरह से फैलाएं कि ये पूरा जो है इस पर वो रस जो है लिपट जाए। प्लेट में ऐसे हाथ को घुमा के पूरा ऐसा करें कि ये पूरे नीचे तलवे में पूरा वो रस नींबू का लिपट जाए। उसके बाद सादा कागज सफ़ेद ले लें और उस पर अच्छी तरह से हाथ को चिपकाएं। 10 सेकंड रोके रहें, 10 सेकंड रोके रहें। उसके बाद धीरे से हाथ को ऐसा उठाएं कि कागज चिपके साथ ना आए, उसको हल्का सा कागज को दबाए रहेगा, उसको उठा लेंगे। कागज को फिर हवा में रख दीजिए। धूप तो खैर क्या, धूप रहे तो ठीक है, हवा में रख दीजिए, सूख जाएगा। सूख जाने के बाद उस पर कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर जैसे कि तैसे हो जाएगा वो। इसी तरह से दूसरे हाथ का भी करें और दूसरे कागज पर वो अपना हाथ को लगाएं, उसको दबाएं और रस के साथ, और उसको भी हवा में रख दें सूखने के लिए। सूख जाता है तो सूख जाने पर उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, उस कागज पर, पेपर पर कुछ दिखाई नहीं देगा। उसके बाद क्या करें कि आग की लौ, आजकल तो हर घर में ये गैस सिलेंडर और गैस का चूल्हा हो गया है, तो गैस को हल्का सा जलाएं और दूर से ही उसको हल्का हल्का गर्म करें। प्रत्येक वो दोनों में से दोनों पेपर को गर्म करें हल्का हल्का, ध्यान रहे जलने न पाए, हल्का हल्का गर्म करें। गर्म करते ही उस पर काले काले निशान दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही दूसरे पेपर को भी कर लीजिए। अब उसमें देख लीजिए, आपको ये 5 उंगलियां, यह वाला जो नीचे वाला जिसको है ना, नीचे वाला भाग, जैसे यह वाला हो गया, यह वाला हो गया, यह हो गया, यह हो गया और यह हो गया, ये थोड़ा ज्यादा आता है। किंतु जिसका जो नहीं आया, जिसका जो नहीं आया, और उसी तरह दूसरे हाथ में भी जिसका जो नहीं आया वो देख ले कि किसमें 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 नहीं आ रहा है। बाएं हाथ में, दाएं हाथ में किसमें किसमें वो निशान नहीं आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं गिन लीजिए, मैं बता दे रहा हूं उसकी, वो इस किस राशि के प्रभाव में होगा, मैं बता रहा किस राशि के प्रभाव में होगा, और नहीं भी होगा तो उसे कौन सी राशि कष्टदायक हो रही है। ये गिनते चलिएगा दाहिने हाथ के नीचे वाली उंगली से, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, और ये जो 2 अंगुष्ठ हैं अंत में बच जाते हैं, तो दाहिने हाथ का कुंभ और बाएं हाथ का मीन। पहले तो लगातार करेंगे, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ऐसे करते चले जाएंगे 10 का।
अंत में जब बच जाएगा तो ये दोनों जो होते हैं कुंभ और मीन होते हैं, दाहिने हाथ का अंगूठा कुंभ होता है और बाएं हाथ का अंगूठा मीन होता है। जिसका नहीं आया वह उस राशि के प्रभाव में है। अब देखिए एक बात और, क्या पता इसमें किसी और में आ गया, इसमें किसी और में आ गया, हो सकता है, संभावना है 2 में या 3 में भी आ सकती, वो हो सकता है 3 में भी ना आवे, या हो सकता है कि किसी में ना आवे। हालांकि ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल ही संभव नहीं है, किसी का नहीं तो आएगा ही। मान लीजिए आपका 4 में नहीं आ रहा है, 4 में नहीं आ रहा है, मैं अधिकतम बता रहा हूं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि अगर नहीं होगा तो आदमी मुर्दा है, वो जीवित आदमी है ही नहीं। क्योंकि उसकी जो जो तीक्ष्णा सुतीक्ष्णा जो नाड़ियाँ होती हैं, मरने वाले व्यक्ति की सुतीक्ष्णा तीक्ष्णा नाड़ियाँ जो होती हैं, जो इन पर रहती हैं, वो सूख जाती हैं, पहले सूख जाती हैं। इसलिए आदमी कहते हैं क्या कि उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए हैं, ये सूख जाती हैं। तो उस स्थिति में उसका ये प्रिंट मुद्रण ये नहीं आता है। अस्तु जो भी हो, मैं मुख्य विषय पर आता हूँ कि मान लीजिए कि आपके 4 में नहीं आए। अब आप गिन लीजिए कि वो 4 कौन, मतलब वृक्ष मिथुन कर्क सिंह जैसे बताया, गिन लीजिए 4 राशियां आ गई, कोई भी 4 राशियां आ गई। जैसे अब उसमें गिनने में आएगा कि कौन सी राशि आ गई, 4 राशि आ गई, तो यूं समझ लीजिए आप कि आपको वो चारों राशियां कष्टदायक हैं, वो आप चारों राशियों के दुष्प्रभाव में हैं। अब ये एक और संभावना हो जाती है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई भी दुख तकलीफ नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, बिल्कुल सुखी है, हर तरह से माता रानी ने उसको सुखी रखा है, तो उसमें भी कोई ना कोई आ ही जाएगा निश्चित रूप से। किसी न किसी का वो ऐसा होगा कि वो मुद्रण प्रिंट आए ही नहीं। तो यह संभावना होती है कि निकट भविष्य में वह उस राशि के दुष्प्रभाव में आने वाला है और वो बहुत बड़ी विपदा में फंसने वाला है। अस्तु भगवान सबको सुखी रखें, ऐसी कोई स्थिति न आवे कि किसी को कोई दुख तकलीफ उठाना पड़े, माता रानी सबको सुखी रखें। मैं बता रहा हूं जो दुख में है, बेचारे कष्ट में हैं, उनके लिए। अब ये क्या करें कि अब वो चारों राशियों का ये जो सिद्धांत है, तुर्क सिद्धांत कहते हैं। इन ग्रंथों में, ये ऐसे ग्रंथ हैं जो बड़े बिरले मिलते हैं अभी। अब जो कोशिश करेगा, जो प्रत्येक किताब को पढ़ेगा, पुस्तक को पढ़ेगा, उसमें कहीं अगर कोई जिसको रेफरेंस कहते हैं अगर आ गया तो फिर उसको ढूंढेगा, तो ये थोड़ा प्रयत्न की बात है कि वो पुस्तक को ढूंढे। अब सोचते हैं लोग कि अब एक चीज के लिए कौन पूरी पुस्तक खरीदने जाए, अपना पोथा। अस्तु जो भी हो, तो तुरक सिद्धांत में ये मिलता है। मेघ के लिए अरसा, मेघ के लिए अरसा, वृषभ के लिए तरण, आरसा तरण विभ्रांतेति सम पूर्वक तरुपना तथा दिव्या देवा मलया संकुचितार्थो च उरूमि भवेतु सा। ये 12 राशियों के लिए बताया गया है। तो जैसे अरसा तुलो बता दिया मैं, तो ये प्रत्येक राशि अगर मान लीजिए 4 राशि में है तो 4 राशि के लिए उन चारों को आप जिस तरह चाहें धारण करें, चाहे उसका माला बना लें या हाथ में पहनने का बना लें या गले में डालने के लिए या कमर में डालने के लिए बना लें, उनको बना लें। तो मैं बताता हूं आपको कि आपको 70% से ज्यादा अनुमानित लाभ मिलेगा। 70% से ज्यादा जो आपका अनुमान है, 70% से ज्यादा अनुमानित लाभ मिलेगा। आपके कष्ट विघ्न बाधा अरिष्ट रोग शोक भय चिंता दुख दारिद्र्य आदि में कमी आएगी।
और जो किसी अभी अब तक कष्ट दुख भोग में नहीं हैं, मेरी सम्मति है कि वो भी ऐसा परीक्षण करके और पहले से ही धारण कर लें, ताकि विपदा से जूझना न पड़े। मैं एक बात बता दूं कि मेरे बार बार कहने के बावजूद भी लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे लोग पूछते हैं कुछ, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि वीडियो मैं अपलोड नहीं करता, मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूं। अपलोड करने वाला व्यक्ति दूसरा है, वही मॉनिटर करता है। अब कोई कमेंट करता है तो वही हो सकता है वही जवाब भी दे देता हो कुछ, मैं जवाब नहीं देता। मैं प्रत्येक वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, 9889649352। इस पर मुझे अगर कोई संदेश देता है तो मैं उसका उत्तर देता हूँ, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो मैं अपना नंबर दिया हूँ, उस पर कोई संदेश में अपनी विद्वता मुझे न दिखाए, तर्क वितर्क न करे, शास्त्रार्थ न करे, क्योंकि मैं कोई शास्त्री, आचार्य, पंडित, गुरु जी, स्वामी जी नहीं हूँ। न मेरे पास कोई मठ है, न संस्था है, न कोई आश्रम है, कुछ नहीं है। मैं एक सीधा सीधा फौजी आदमी हूँ और अपना अकेले हूँ, परंपरागत तरीके से, क्योंकि मेरी कुल परंपरा रही है। तो मैंने वेद पुराण जो भी है अपना, उसका समुचित अध्ययन किया हूँ और भारतीय सेना ने मेरा इसका पूरा लाभ उठाया है। तो मुझसे कोई तर्क वितर्क शास्त्रार्थ न करे और न ही उसका मैं उत्तर दूंगा। और अगर आप कोई संदेश, आपको कोई समस्या है, अगर आप भेजते हैं तो मुझे उसकी गणना में कुछ समय लगता है, इसलिए मैं अपने समय से उत्तर दूंगा। जब गणना करके उसका फल निकाल लूँगा तब उत्तर दूंगा, उसमें मुझे समय लगता है। और सबसे अंत में, मैं निःशुल्क सेवा नहीं करता, मैं शुल्क लेता हूँ। तो अगर किसी को कोई समस्या है, पूछना है, तो वो शुल्क देने के लिए तैयार रहे। अगर शुल्क दे सकने में सक्षम नहीं है तो मेरे संपर्क न करें। मैं इसके लिए पहले से ही क्षमा याचना कर लेता हूँ कि मैं निःशुल्क सेवा नहीं कर सकता। मैं अगले वीडियो में अब किसी अगले प्रसंग के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ।